अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। कहा जाता है कि एक मुआशरे में उस वक्त तक इनकलाब नहीं आता जब तक उस मुआशरे की इखलाकियात गटर की सतह के ऊपर ना आ जाए, यानी कि उस मुआशरे में इखलाकियात की कदर व कीमत बिल्कुल खत्म हो जाए, उस मुआशरे में सरेआम मंडियां लगे, उस मुआशरे में सरेआम लोगों के जमीरों को बेचा जाए और लोगों के जमीरों को खरीदा जाए। फिर उस मुआशरे के अंदर क्या होता है? उस मुआशरे की कौम मुतनफ्फर हो जाती है। उस मुआशरे की कौम किसी ऐसे बंदे को ढूंढती है जो कौम के अंदर से उठे, इंसाफ का अलम बुलंद करे और कौम के अंदर इनकलाब लेकर आए। पाकिस्तान में इस वक्त एक और मंडी के लिए स्टेज को तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो जरदारी से और आसफ अली जरदारी से मिलने के लिए बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी भी कीमत पर इक्तदार में आना चाहती है। और मजे की बात आपको बताऊं, अभी मैं आपको यह बताऊंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन में असल सीटें कितनी हासिल की हैं। आपके कानों से धुआं निकलेगा कि ये कौन सी पार्टी है, इसको सीटें कितनी मिली हैं और आखिर किस तरह ये पार्टी इक्तदार के अंदर आना चाहती है। अब उनकी कोशिश है कि जो मर्जी हो जाए, लेन देन करना पड़े, लोगों को खरीदना पड़े, लोगों के जमीरों की बोलियां लगानी पड़े, जो मर्जी करना पड़े, हमने इक्तदार के अंदर आना है। और ये बिलावल भुट्टो साहब, ये इलेक्शन से पहले मैं कहा करता था आप लोगों को कि ये है भाई नूरा कुश्ती, इन्होंने बारियां लगाई हुई थी पहले की, फिर तो आगे अंदर इमरान खान आ गया तो इमरान खान ने एक्सपोज कर दिया। अब दोबारा ये मिलके पीडीएम 2.0 बनाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं और अवाम ने पीडीएम की कारकर्दगी तो पहले भी देखी हुई है, जो ये दोबारा बनाने के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जो मर्जी हो जाए, अवाम के मैंडेट को हमने बिल्कुल नहीं देखना कि अवाम ने मैंडेट किसको दिया है, बस हमें इक्तदार मिल जाए। और दूसरी तरफ लोगों ने खुद को बेचना भी शुरू कर दिया, लोगों ने अपनी बोलियां भी लगाना शुरू कर दिया, अपने जमीरों को बेचना शुरू कर दिया। यानी कि वोट लिया इमरान खान के नाम पे, आपको 70-70, 80-80 हजार वोट पड़ा इमरान खान के नाम पे, अडयाला के अंदर बैठे हुए कैदी नंबर 804 के नाम पे, और आप किसी और की दहलीज के ऊपर जाके अपना सौदा लगवाते हैं, अपनी कीमत लगवाते हैं, अपने आप को बेच देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आपके हल्के के नौजवान, वहां की बहनें, बेटियां, वहां की बुजुर्ग खवातीन, वहां के नौजवान और बुजुर्ग जिन्होंने सख्त हालात के अंदर आपको सपोर्ट किया और इमरान खान के नाम पे आपको वोट दिया और आपने जाके खुद को बेच दिया। पहला केस ये सामने आ चुका है। और अब यकीन करें, वो हल्के की मैं आपको डिटेल बताता हूं। उस हल्के की आवाम का ये टेस्ट केस है कि वो उस बंदे से पुरअमन एहतजाज करें और उसको बताएं कि जनाब मोहतरम, हमने आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप पीएमएलएन के दहलीज के ऊपर जाके अपने आप को बेच दें, हमने वोट इसलिए दिया था कि आप इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े थे। सबसे पहले तो यह भी मैं आपको बता दूं, हामिद मीर साहब ने इस चीज का इंकशाफ किया और आलमी मीडिया भी इस चीज के बारे में बात कर रहा है। हामिद मीर ने कहा है कि अगर फॉर्म 45 की सही तरीके से तहकीक हो गई, यह पता लगा लिया गया कि पाकिस्तान में फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली कौन सी जमातें कितनी सीटें जीती है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 15 सीटें जीती है। 15 सीटें बस पूरे पाकिस्तान के अंदर, और कोई सीट इनके पास नहीं है। और अब माशाल्लाह 78 के ऊपर, 80 के ऊपर पहुंचे हुए हैं, इनके पास ये सीटें नहीं है ही नहीं है। और अगर इन्होंने एक छत बना ली बगैर दीवारों के, तो आप अंदाजा लगा लें कि वो छत कितनी देर हवा में मुअल्लक रह सकती है, नहीं रह सकती। हल्का सा हवा का झोंका आएगा और वो धड़म करके नीचे गिरेगी। अब आगे आ जाए, ये जनाब मोहतरम है जी, इनका नाम है वसीम कादर। इनका तल्लक पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, टिकट ये गलत दी गई थी। और अब ये कहा जा रहा है जी इनको अगवा किया गया था, पता नहीं क्या किया गया है, इन्होंने जाके मरियम नवाज के साथ तस्वीर बनाई और बयान दिया कि मैं अपने घर नून लीग वापस आ गया हूं। भाई कोई अगवा नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ, अभी तक की इतलात के मुताबिक कोई ऐसा सीन नहीं है। ये बंदा पहले से रेडी था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर सख्ती की जा रही थी, लेकिन यह बंदा आजाद घूम रहा था इलेक्शन से पहले, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। और अब इसने जाके खुद का सौदा किया, खुद को बेच दिया। तो एक एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का जो है, उसने अपना सौदा किया। अब ये उस हल्के की अवाम का टेस्ट केस है कि वो इनसे किस तरीके से पुरअमन एहतजाज करते हैं। और दूसरी बात, एक वोटर भी है, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी 1 लाख है तुम पर वसीम कादर, मैंने तकलीफ के बावजूद इकबाल टाउन से आकर गुलशन पार्क में वोट दिया, अपने घर वालों को भी भेजा क्योंकि तुम कप्तान के खिलाड़ी थे, तुमने मेरा वोट चोरी किया है, क़यामत के दिन हिसाब लूंगा, मेरी वालदा भी क़यामत के दिन हिसाब लेंगी, ये कर्ज है तुम पर। ये इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। लतीफ खोसा ने भी इसके ऊपर बड़ी अहम बात की है।
उन्होंने कहा कि वसीम कादर ने बड़ी शर्मनाक हरकत की है, इस पर ना उसके घर वाले उसको माफ करेंगे और ना उसके हल्के वाले उसको माफ करेंगे कि वोट आपने इमरान खान के नाम का ले लिया और जाके आप मुस्लिम लीग नून के पास उनकी दहलीज के ऊपर चले गए हैं। और दूसरे नंबर पे एक और चीज बताऊं, ये जो टिकट था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ टिकट गलत लोगों को दी गई हैं। अभी हो सकता है 2-4 लोग और भी आए सामने आए, लेकिन ज्यादातर लोग डटे रहेंगे, नहीं जाएंगे। तो ये गलत टिकटें जिन लोगों ने दी हैं, इमरान खान खुद उनका हिसाब किताब करेंगे, आप जरा इजी हो जाए। अच्छा, एक और चीज आपको दिखानी है जी, ये जरा आप अखबार देखें, ये 6 फरवरी का अखबार है और 6 फरवरी को यानी कि इलेक्शन से 2 दिन कबल पूरे पाकिस्तान के मेन अखबारों की हेडिंग यही थी कि नवाज शरीफ वजीर आजम, नवाज शरीफ पीएम, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, इंशाल्लाह 8 फरवरी को नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होकर मुल्क को बहरानों से निकालेगी। और हाल यह है कि अगर फॉर्म 45 पे सबको सामने बैठा लिया जाए तो 15 सीटें मुल्क से अंदर से नहीं जीते। तो ये किस कॉन्फिडेंस के ऊपर ये अखबारात के अंदर ये हेडिंग्स लगाई थी, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया था, इसकी किसी को समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे कौन सी गिदड़ संगी थी। आगे आ जाए जी, हरूनाबाद का हल्का है NA 163, वहां से एक नून लीगी उम्मीदवार है, उनकी वीडियो आई है। उन्होंने कहा जी हमारे हल्के से तीसरे नंबर वाला जो बंदा है, जो कि इजाजुल हक साहब है, उनको जितवा दिया गया है, उनको जितवा दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हरवा दिया गया है। ये वो हकीकत है जो इस वक्त सामने आ रही है और आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बहुत से लोग मैसेज करके ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, लोग कहते हैं कि जी अब पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, ये तो मंडियां लगने लगी हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप लोगों ने इस मुल्क के अंदर वो होने के लिए जा रहा है जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने आगाज में आपको कहा ना कि उस वक्त तक किसी मुआशरे के अंदर इनकलाब नहीं आता जब तक उस मुआशरे की इखलाकियात गटर की सतह के ऊपर नहीं पहुंच जाती। मुल्क के अंदर, कौम के अंदर, मिल्लत के अंदर कोई शख्स भी यह नहीं चाहता कि वो गटर की सतह के ऊपर चला जाए, लेकिन जब इखलाकियात का लेवल गटर की सतह तक पहुंच जाता ना, फिर उन मुआशरों के अंदर इनकलाब आया करते हैं। दुआ करें अल्लाह पाक इस मुल्क पर, इस कौम पर, इस कौम के करोड़ों लोगों पर अपना खास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।